बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इदारे उर्दू निसाब साज़ की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस शायर की बारी है सवाल नंबर 2 ही के सिलसिले में, वो है मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी मरहूम पाकिस्तान के बहुत उम्दा शायर और उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, तमगे भी हासिल किए। उनकी शायरी में मोहब्बत का गम भी है और समाज का गम भी है और एक ख़ास किस्म की तिलिस्माती पुरअसरार सी फ़ज़ा है। इसलिए उनकी शायरी में आपको जंगल, धनक, शाम, साया, सवेरा ऐसे अल्फाज कसरत से मिलेंगे। ये आपको हवाले में लिखना है। उनकी गज़ल का मतला, इत्तफ़ाक़ से जो गज़ल है इसमें सियासी पहलू वाली और समाजी पहलू वाली ज़्यादा, समाजी पहलू वाले अशार ज़्यादा हैं। मतला देखिए, सुन बस्तियों का हाल जो हद से गुज़र गईं, उन उम्मतों का ज़िक्र जो रस्तों में मर गईं। बस्तियों का हाल सुन जो हद से गुज़र गईं, बिलवास्ता तलमी है वो बस्तियाँ जो हद से गुज़र गईं, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। तुझे मालूम नहीं, तूने तारीख़ नहीं पढ़ी उनके साथ क्या हुआ, और वो रस्ते ही में उनको हलाकत ने आ लिया। यानी अल्लाह ताला का अज़ाब जब नाजिल हुआ उनकी नाफरमानी और गुनाहों के सबब, तो वो अल्लाह के कहर व गज़ब का शिकार हुए और उनको मौत आ गई। यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से वो तबाह व बर्बाद हो गई। तो ये बात कह के दरअसल शायर हमें नसीहत कर रहा है कि जब तुझे उन बस्तियों का हाल, उन उम्मतों का हाल मालूम है, तो तू अपने आप को सुधारने को तैयार क्यों नहीं है। बहैसियत कौम भी ये बात की जा सकती है कि हम अपने आप को सुधारने को तैयार क्यों नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि जिन कौमों ने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अज़ाब नाजिल किया। बनी इसराइल की मिसाल सामने है। तो इसमें बुनियादी बात ये हो सकती है, मरकज़ी ख़याल, कि शायर हमें माजी की उम्मतों और कौमों का ज़िक्र करके इस्लाह की तरग़ीब कर रहा है। अगला शेर है, सरसर की ज़द में आए हुए बामो दर को देख, कैसी हवाएं कैसा नगर सर्द कर गईं। अगर इसको हम सीधा करें तो पहला तो सीधा वही, सरसर की ज़द में आए हुए बामो दर को देख। दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, कैसी हवाएं कैसा नगर सर्द कर गईं। सरसर तेज़ आंधी तेज़ हवा, इसकी ज़द में आए हुए बाम और दर। पहले लफ्ज़ी मतलब भी पता होना चाहिए। बाम छत को कहते हैं, दर दरवाज़े को कहते हैं, लेकिन जब बाम और दर मिला के कहते हैं तो उससे मुराद दर व दीवार और घर भी होता है। तो शायर यही कह रहा है कि बड़े बड़े ऊँचे आलीशान घर, हवेलियाँ, जब हवा का अज़ाब आया, तेज़ आंधियाँ चलीं, तो वो तिनके की तरह से बिखर गए। तुझे मालूम नहीं है उन लोगों का हाल किसी लिहाज से। हालांकि गज़ल का हर शेर मायनों के लिहाज से अलग होता है, लेकिन एक ख़ास तर्ज में वो पिछले से कुछ ना कुछ मायनों के लिहाज से जुड़ा हुआ भी लगता है। तो वो यही कह रहे हैं कि तेज़ आंधियों ने बड़े बड़े मकान उलट दिए, तुझे मालूम नहीं है। और कैसी हवाएं थी और कैसा नगर बस्ती इलाका, कैसी हवाएं थी, कैसे नगर को सर्द कर दिया, ठंडा कर दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। यानी वही बात है, उन उम्मतों उन कौमों का ज़िक्र है जो बड़े बड़ी आलीशान हवेलियों में रहते थे, ऊंचे ऊंचे मकानात में रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला के अज़ाब के सामने, चाहे वो पानी का अज़ाब हो, चाहे वो हवा का अज़ाब हो, तो हवा ने उनको अपनी लपेट में ले लिया, उनका नामो निशान ही मिट गया। तो बुनियादी ख़याल ये हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब हवा की शक्ल में भी कौमों पर आया है। इस तरह कर सकते हैं। तीसरा शेर है, क्या बाब थे यहाँ जो सदा से नहीं खुले, कैसी दुआएं थी जो यहाँ बेअसर गईं। इसको हम सीधा करें, यहाँ क्या बाब थे जो सदा से नहीं खुले और कैसी दुआएं थी यहाँ जो बेअसर गईं। बाब दरवाज़ा, बाब सबक को भी कहते हैं, चैप्टर को भी कहते हैं। बाब का मतलब दरवाज़ा, सदा का मतलब आवाज़। कैसे दरवाज़े थे वो कि आवाज़ देते रहे, पुकारते रहे, दस्तक देते रहे, लेकिन वो दरवाज़े नहीं खुले। अब इसके अंदर शायर इशारा दे रहा है कि वो दरवाज़ा इजाबत का भी दरवाज़ा, दुआ की कबूलियत का भी दरवाज़ा हो सकता है। और ये कह रहा है कि लोगों ने दुआएं की, यानी सदा की सूरत में, आवाज़ की सूरत में दुआएं थी, लेकिन वो बेअसर हो गई। क्यों बेअसर हो गई? उनके अमाल दुरुस्त नहीं थे, तो उनके लिए इजाबत का दरवाज़ा नहीं खुला, कबूलियत का दरवाज़ा नहीं खुला, और उनकी सारी दवाएं बेकार ज़ाया चली गईं कि उनके अमाल अच्छे नहीं थे। वो सिर्फ़ दुआएं ही करते थे, अपने अमाल पे तवज्जो नहीं देते थे।
तो इसका मरकज़ी ख़्याल ये हो सकता है कि अगर अमल में इखलास ना हो तो महज दुआ कोई असर नहीं रखती। आखिरी शेर है, तन्हा उजाड़ बुर्जों में फिरता है तू मुनीर, वो ज़रफ़शानियाँ तेरे रुख की किधर गईं। मुनीर, तू तन्हा उजाड़ बुर्जों में फिरता है। तो बुर्ज मीनारों में, ऊँची ऊँची हवेलियों में आपने देखा होगा, मस्जिदों में और क़िलों में ऊँचे ऊँचे मीनार बनाए जाते थे कौस की शक्ल के। लोग घूमने जाते थे। शायर अपनी उदासी को बयान करते हुए कहता है, अपनी तन्हाई को बयान करते हुए कहता है कि तुझे क्या हो गया है, तू आबादी छोड़कर, महफिल छोड़कर, संगत छोड़कर तू वीराने, तू ऐसे तन्हा यानी मीनारों में घूम रहा है जहाँ कोई भी नहीं आता, तुझे हो क्या गया है। और अगले मिसरे में और वाज़े कह रहे हैं, वो तेरे चेहरे की वो ज़रफ़शानी कहाँ गई, रुख चेहरा, ज़रफ़शानी चमक दमक ताज़गी, तुझे क्या हो गया है कि तेरे चेहरे पे वो ताज़गी नहीं रही। अब तू लोगों से कतराने लगा है, गुरेज़ करने लगा है, आबादियाँ छोड़कर वीरानों में, मीनारों में और मस्जिदों में और दीगर इलाक़ों में घूम रहा है। अब तेरे साथ हुआ क्या है। ये मुकम्मल मायूसी की कैफियत है जो शायर ने बयान की है कि शायर मुकम्मल मायूस हो चुका है, अब उसका दुनिया में दिल नहीं लगता, लोगों में दिल नहीं लगता, तो लोगों को छोड़कर, बस्तियों को छोड़कर वो महलात में, खंडरात में घूमता रहता है। ठीक है, तो नाज़रीन कराम और तलबा व तालिबात, आज हमने मुनीर नियाज़ी की गज़ल आपके सामने पेश की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम काबिल अजमेरी की गज़ल के साथ हाज़िर होंगे।